हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम कर रहे हैं SI एंड CI, जिसमें कि हमने SI का जस्ट फॉर्मूला स्टार्ट करा है, फॉर्मूला ही देखा है अभी तक, और इनका SI और CI में बेसिक डिफरेंस समझे। ठीक है, CI के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं पिछले 2 लेक्चर्स में। तो जिन्होंने पहले के 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो पहले फर्स्ट 2 लेक्चर्स देखिए, देन आप इस लेक्चर को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक CI। तो हमने लास्ट लेक्चर में 3 इयर्स के लिए CI को देखा था, और हमने जाना था कि इसके लिए 3 इयर्स के लिए रेशो कितना रहता है, 3:3:1। ये तो फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था आपको। ठीक है, CI के केस कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, बताया था आपको इस रेशो का क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था इफेक्टिव रेट फॉर 3 इयर्स। जैसे कि एग्जांपल के लिए बताता हूँ आपको, अगर आपका रेट है 10% और टाइम पीरियड है 3 इयर्स का CI के केस में, तो CI के केस में इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा आपका 3 इयर्स के लिए। तो आप मुझे बताइए, 3 × 10 30। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 × 3 300, और 10 का क्यूब 1000। तो यहाँ से 10 कैरी ओवर होगा यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ डबल जीरो बचा, यहाँ पे कितना आया 310, 3 कैरी ओवर होगा नेक्स्ट के लिए। तो इफेक्टिव रेट कितना बना आपका 33.1%। ठीक है, ऐसे ही हमने बहुत सारे इफेक्टिव रेट निकाले थे, जैसे 5% का कर सकते हो आप अपने आप से, कितना आएगा 15। ठीक है, 5 5 25 3 75 और 101 25। तो आर इफेक्टिव आ जाएगा। ये टाइम पीरियड 3 इयर्स है भैया, और CI के केस में तो ये कितना आ जाएगा 15.7625%। ये पिछले लेक्चर में लास्ट लेक्चर में आपको करवाया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक, कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। आप देखिए, प्रिंसिपल आपको कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है। रेट आपके पास दे रखा है कितना 16/2/3%, 16/2/3%। टाइम पीरियड है आपके पास 2 इयर्स का। ठीक है, और CI आपको दे रखा है कितना 2600 रुपीज। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड है आपके पास, बेसिक से जाइए आप। तो आपको पता है CI क्या होता है आपके पास, P × 1 + R। R कितना है आपके पास 16 3 48 और 2 50 बाई 3 50/3, दैट इज 300 हो जाएगा यहाँ पे। और टाइम पीरियड है 2 इयर्स का, माइनस P, और ये CI कितना दे रखा 2600 रुपये। तो ये कितना आ जाएगा 1/6, 7/6, दैट इज 49/6 -1, 2600। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे इसको, तो ये कितना आएगा 13P/36 इज इक्वल टू 2600। यहाँ से ये कितना आया, ये गया 2 बार, तो प्रिंसिपल आया आपका 7200। ठीक है, ये तो रहा बेसिक मेथड बिल्कुल। ठीक है, इससे समझ आया होगा आपको, लेकिन के लिए रुको अब।
देखते हैं हम सेकेंड मेथड। ठीक है, बिल्कुल आराम से चलेंगे सब कुछ समझते हुए। आप मुझे बताओ कि रेट है आपके पास 16 2/3%, इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 1/6। ठीक है, 1/6। अब टाइम पीरियड है आपका 2 ईयर्स का, तो आप यूं करिए ना कि प्रिंसिपल को 6 raised to power 2 दैट इज 36 अज्यूम कर लीजिए। ठीक है, 6 raised to power टाइम, ठीक है 36 अज्यूम कर लीजिए फ्रैक्शन, ताकि फ्रैक्शन में ना आए इसलिए करा मैंने इसको स्क्वायर। ठीक है, अदरवाइज आप कुछ भी मान लीजिए आंसर आ जाएगा। 6 भी अज्यूम कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट हाँ थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो उस कैलकुलेशन को ख़त्म करने के लिए मैंने क्या करा, 6 raised to power 2 अपना अज्यूम करा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अगर आपके पास 36 है, ठीक है, तो आप मुझे बताओ 36 पे 36 पे इंटरेस्ट कितना रहेगा फर्स्ट ईयर के लिए? 6। 36 का 1/6 6, और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कितना रहेगा? 6 का 1/6 कितना होगा? 1। अब 2 ईयर्स के लिए, 2 साल के लिए हमें मालूम है कि रेशो क्या होता है, 2:1। करवाया था ना ये फर्स्ट क्लास। इसको समझ में ना आए तो पिछला लेक्चर देख सकता है। तो यहाँ से 6 × 2 12, 1 × 1 1। आपके पास ये आ गया CI। अगर प्रिंसिपल 36 है और रेट आपका 16 2/3 है, टाइम पीरियड 2 ईयर्स है, तो CI कितना आएगा आपके पास? 13 यूनिट्स। 13 यूनिट्स की वैल्यू, 13 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है? 2600 रुपये। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे क्या पूछा है? 36 की वैल्यू पूछी प्रिंसिपल की। तो आप मुझे बताओ 36 की वैल्यू कितनी होगी? 2600/13, तो कितना आ जाएगा? 7200। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप। ठीक है ना? अब देखिए नेक्स्ट मेथड। ठीक है, सारे हर एक तरीके से करवाऊंगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड मेथड देखिए आप, ट्री मेथड। ट्री मेथड देखिए, लेट लेट आप मान लीजिए कि P है आपके पास, प्रिंसिपल मान लीजिए 3600 रुपये, या 36 ही मान लीजिए। प्रिंसिपल है आपके पास 36, लेट, है ना? तो आप मुझे बताओ ट्री मेथड से करोगे, फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना? 6। सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कितना? 6। सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कितना? 1। ये क्या आ गया आपका? CI। 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2600। तो यहाँ से भी आप निकालोगे P, तो P कितना आ जाएगा? 7200 रुपीज। उम्मीद है यहाँ से भी समझ आया होगा। ठीक है, तो आप इन सभी मेथड से कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत आने नहीं वाली। अदरवाइज आप यूं भी कर सकते हो। आप करिए, प्रिंसिपल मान लो P है, ठीक है, रेट का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/6। ठीक है, तो अमाउंट कितना हुआ? 6 से 7 हुआ। ठीक है, अगेन 6 से 7 हुआ। ठीक है, माइनस P, ये अमाउंट है ना आपका, ये वाली चीज अमाउंट है। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करोगे तो आएगा CI। CI कितना है? 2600 रुपये। तो प्रिंसिपल आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, सब सेम ही है वैसे। ठीक है, देखने का अलग अलग नजरिया हो सकता है, बट है सब सेम ही। तो यहाँ से P कितना आ जाएगा? 7200 रुपये। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए
फर्स्ट ईयर के लिए जो इंटरेस्ट दे रखा है ना आपको, जो इंटरेस्ट दे रखा है वो है 2000 रुपीज। ठीक है। सेकेंड ईयर के लिए जो सीआई गिवन है आपको, वो है आपको गिवन 2100। ठीक है। आपसे पूछा है कि रेट, सीआई का रेट बताइए आप, पर एनम रेट बताइए। तो हमने कल करा था कि इंटरेस्ट पे अगर आप इंटरेस्ट लगाओगे, सॉरी इंटरेस्ट का अगर अमाउंट कैलकुलेट करोगे तो नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आएगा, करा था ना। तो 2000 का 100 प्लस आर करोगे आप तो नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आएगा, और आपके पास क्या है, रेट। ठीक है। तो इंटरेस्ट का अगर आपने फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट का अगर आप अमाउंट फाइंड आउट करोगे तो वो क्या आएगा, सेकेंड ईयर का सीआई। ठीक है। तो यहाँ से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो यहाँ कट गया, ये 5 टाइम गया, तो 21 5 105। आप मुझे बताओ आर क्या 5% आ गया। ठीक है, ये रहा बिल्कुल ही जेन्युइन मेथड जो कल हमने पिछली क्लास में किया था, कल किया था हमने। ठीक है। अब देखिए, अगर आपको यूं नहीं करना तो आप यूं भी कर सकते हो। देखो 2000, अगर इस पे इंटरेस्ट लगा कुछ, सपोज x/y, ठीक है, और ये कितना हो गया 2100। आप मुझे बताओ x/y का रेशो कितना आया, 21/20। इसका मतलब 20 से बढ़ के कोई चीज कितनी हुई, 21। तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ, एक का, किस पे, 20 पे। तो ये कितने परसेंट आया, 5%। समझ गए हो। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ आपके अभी, फिर अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, ये भी अच्छे ही हैं वैसे, टफ क्वेश्चंस भी करेंगे। सेकेंड ईयर सीआई आपके पास गिवन है कितना, 1100 रुपये। रेट गिवन है आपके पास 10%। ठीक है। आपसे पूछ रखा है कि फिफ्थ ईयर का, चलिए फोर्थ का करिए, फोर्थ ईयर का सीआई बताइए। ओनली फोर्थ ईयर का सीआई पूछ रखा है। आप मुझे बताओ, हमें मालूम है कि सीआई जो इंटरेस्ट आता है ना सीआई के केस में, वो होता है जीपी में। ठीक है, कल करवाया था ये भी। तो 10% अगर इंटरेस्ट है आपका तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 10, 1/10। इसका मतलब 10 पे इंक्रीमेंट कितने का, 1 का। तो 10 से बढ़ के चीज कितनी होगी, 11। ठीक है। सेकेंड ईयर का सीआई है 11/10 से आप मल्टीप्लाई करोगे, एक बार अमाउंट कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट पे सेकेंड ईयर की, तो कौन से ईयर का इंटरेस्ट आएगा, थर्ड ईयर का। अगेन करिए, तो ये कौन से ईयर का इंटरेस्ट है, फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट, सीआईओ फोर्थ ईयर। ठीक है। तो ये 100 कैंसल आउट हो गया, और ये है 11 क्यूब, दैट इज 1331। तो ये क्या आया आपके पास, फोर्थ ईयर का सीआई, फोर्थ ईयर का सीआई। ठीक है। ठीक है, अगर अगर ऐसे समझ ना आया हो, अगर ऐसे समझ ना आया हो, वैसे तो समझ आना चाहिए, बट अगर फिर भी समझ ना आया हो
तो आप यूं देखो 11, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 100 प्लस r अपॉन 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1331। ठीक है, आप यहाँ पे r 10% फिल करिए। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ, क्या कर दिया, ये तो आपसे पूछ ही रखा है ना। तो यहाँ पे आप r की वैल्यू पुट कीजिए 1100, और ये कितना आ जाएगा 110 अपॉन 100 का स्क्वायर दैट इज 1331। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन करिए, सपोज सेकेंड ईयर CI है आपके पास, $6400, रेट है आपके पास 12.5%, और आपसे पूछा है कि फोर्थ ईयर का CI बताइए, तो आप कैसे करोगे? 6400, आप मुझे बताओ 12.5 का फ्रैक्शन 1/8, 8 से बढ़ के चीज कितनी होगी? नहीं, ये आया थर्ड ईयर का। फोर्थ ईयर के लिए एक बार और करोगे 9/8 से मल्टीप्लाई, 8 8 64, दिस विल बिकम 100। तो ये कितना आया आपके पास? 8100। दिस इज द CIO फोर्थ ईयर। अच्छा, पूछने को तो प्रिंसिपल भी पूछ सकता है यहाँ पे, तो आप मुझे बताओ प्रिंसिपल पे प्रिंसिपल निकाल लोगे यहाँ से? ये बताओ मुझे, बताओ क्या प्रिंसिपल कैलकुलेट कर सकते हो आप? बोलो, कर सकते हो? देखते हैं, देखो अगर रेट आपका 1/8 है, ठीक है, सेकेंड ईयर का CI दे रखा, तो लेट पी कितना आपके पास? 64। ठीक है, 64P मान लो। तो आप मुझे बताओ फर्स्ट ईयर के लिए जो इंटरेस्ट होगा ना, वो क्या होगा? 8। सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट 8 और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट 1। ठीक है, तो आप यहाँ से बताओ कि सेकेंड ईयर का CI कितना आया? नहीं, यही है ना सेकेंड ईयर का CI, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको? 6400। सेकेंड ईयर के CI की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? 6400। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई आपके पास? अपॉन 9, 6400 अपॉन 9। प्रिंसिपल पूछा है आपसे कितना है? 64 यूनिट्स। तो ये कर लोगे कैलकुलेट आप? ठीक है, 64 का स्क्वायर इंटू 100 अपॉन 9। ठीक है, दिस इज योर प्रिंसिपल। ठीक है, कर सकते हो कैलकुलेट, ये तो रैंडम वैल्यूज थी, फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है, चलिए समझ आया होगा आपको। ठीक है, देखिए अब 4 ईयर के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब वो कर लोगे आप अपने आप से, बहुत सारे मेथड्स बता रखे हैं आपको। ये क्वेश्चन करिए, अगर प्रिंसिपल आपके पास 10,000 है, रेट आपके पास 4% है, टाइम पीरियड आपके पास 2 ईयर्स का है, ठीक है, और CI पूछ रखा है आपसे, तो आप बताइए
करिए कैलकुलेट। देखो फर्स्ट तो मैं तो इसे इफेक्टिव रेट से करूंगा, क्योंकि मुझे पता है 2 ईयर्स के लिए 4 का इफेक्टिव रेट कितना होगा, 8.16। अगर इफेक्टिव रेट इतना है तो प्रिंसिपल कितना है अपने पास, 10,000। 10,000 का 8.16% कितना होगा, करो 816। 816 ठीक है। अब जिसको ऐसे नहीं करना हो वो बेसिक से भी कर सकते हैं, ठीक है, ट्री मेथड से भी कर सकते हैं या रेशो मेथड से भी कर सकते हैं। 4% का फ्रैक्शन 1/25। 1/25। तो आप मुझे बताओ प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कितना आया, 400। और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कितना आया, ये आया आपका 8। सॉरी, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कितना आया, 8। अब 2 ईयर्स के लिए रेशो क्या रहता है, 2:1। तो ये कितना आ गया, 800 प्लस, गड़बड़ होगी कुछ, सॉरी ये 16 आएगा, ठीक है, ये 16 आएगा। तो 800 प्लस 1 6 इज 816। 816 रुपीज, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक होगी। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कितना आएगा, 400 का 1/25 कितना होगा, 16। ठीक है, हमें पता है कि 2 ईयर्स के लिए रेशो क्या रहता है, 2:1। तो यहाँ से आप कर लोगे, ठीक है। ट्री मेथड से भी कर सकते हो, बेसिक से भी कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ठीक है, इनको देखेंगे, थोड़ा समझेंगे। देखिए ध्यान से, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। अगर प्रिंसिपल है आपका 10,000, रेट है आपका कुछ भी मान लो यार, 6% मान लो, ठीक है, रेट है आपका 6%। टाइम पीरियड है आपका 1.5 ईयर का, 1.5 ईयर का। तो आपसे पूछा है CI बताइए। हाँ मुझे बताओ, क्या फर्स्ट तो जो मेथड होगा वो बेसिक ही रहेगा। प्रिंसिपल कितना आपका 10,000 और 1 प्लस R/100 रेज टू पावर n कितना है, 3/2 -1। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपके पास CI आ जाएगा। ये थोड़ा सा लेंथी मेथड यहाँ पे, यहाँ के लिए। आप मुझे बताओ कि टाइम पीरियड है आपका 1.5 ईयर, तो क्या 1 ईयर के लिए तो इंटरेस्ट कंप्लीट रहेगा 6% का, और नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए, अच्छा ये बताओ, ये जो रेट है ना, एक बात समझो, ये होता है पर एनम, मतलब पर 12 मंथ्स के लिए। अगर 12 मंथ्स के लिए, या यूं बोलूं कि 1 साल के लिए इंटरेस्ट है 6%, तो आप मुझे बताओ अगर 6 महीने के बाद इंटरेस्ट रिवाइज हो जाए तो रेट कितना रह जाएगा, 6/12 इंटू 6, दैट इज 3%, हाफ हो जाएगा ना। अगर टाइम पीरियड हाफ हुआ तो रेट भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेट कितना रह जाएगा, 3%, ठीक है। अब आप इसे किसी भी तरीके से कर सकते हो, रुक जाओ एक सेकेंड। देखो फर्स्ट मेथड देखो, प्रिंसिपल कितना आपका 10K, इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए 6%, कितना हो गया इसका मतलब 100 से 106। नेक्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट 3%, तो 100 से अमाउंट कितना हो गया 103। तो आप 106 इंटू 103 करके
कर सकते हैं इससे आराम से, ठीक है, 1 हो जाएगा आराम से, है ना? ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 106 इंटू 103, और ये आ जाएगा आपका 10918, ठीक है, क्योंकि 100 बेस है, ये 6 ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है, तो 6 3 18 और 106 में 3 ऐड करोगी तो 109, ठीक है। दूसरा मेथड देखिए आप, इफेक्टिव रेट मेथड सिखाया था आपको कि अगर 2 रेट आपके पास हों तो फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 फॉर द इफेक्टिव रेट। फर्स्ट रेट कितना आपका 6%, सेकेंड है आपका 3%, तो आप यहाँ अप्लाई करिए, 6 प्लस 3 6 3 18 बाई 100 दैट इज 9.18%, ठीक है। ये बच्चे अमाउंट है ये, ठीक है ना, ये अमाउंट है। इंटरेस्ट कितना आएगा 918, ठीक है, इंटरेस्ट कितना आएगा 918। तो यहाँ पे आप देखो इंटरेस्ट कितना आएगा, सी आई 10,000 इंटू 9.18%, ये कितना आएगा भाई 918 रुपीज, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया होगा अच्छे से, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करिए आप, अगर प्रिंसिपल है आपके पास, आसान सा रखते हैं 2000, रेट है आपके पास 4%, टाइम पीरियड है आपके पास 1.5 ईयर, तो आपसे पूछा है सी आई, तो आप इफेक्टिव रेट से करोगे। फर्स्ट ईयर के लिए 4%, रिमेनिंग हाफ के लिए इंटरेस्ट हो जाएगा 2%, क्योंकि 12 मंथ के लिए रेट कितना है 4%, तो 6 मंथ्स के लिए दैट इज हाफ ईयर के लिए रेट कितना हो जाएगा 2%, ठीक है, ये 2%। इफेक्टिव रेट आप बताइए मुझे कितना होगा, 4 प्लस 2 4 इंटू 2 अपॉन 100 दैट इज 6.08%, यही रहा इफेक्टिव रेट आपका। तो सी आई कितना हो जाएगा 2000 पे 6.08, ये 3 0 गई, ये 2 से 5 टाइम गया, कितना आ गया 121.6 रुपीज। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, अच्छा क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट बिल्ड करिए, क्वेश्चंस आपको मिलेंगे टाइम आने पे। क्वेश्चन करिए, प्रिंसिपल है आपके पास 10,000, रेट 4%, टाइम पीरियड है आपके पास 1/4 ईयर। अब करिए, आप मुझे बताओ कि 12 मंथ्स के लिए क्या रेट 4%, तो 1/4 ईयर का मतलब क्या है 3 मंथ्स, ठीक है ना। 1/4 ईयर का मतलब क्या है 3 महीने, क्योंकि एक साल में 12 महीने, तो 12/4 3 मंथ्स, ठीक है। तो 3 मंथ्स में तो कितना हुआ 1/4 हुआ, तो रेट कितना होगा 1%, ठीक है। तो एक साल के लिए 4% और 1/4 के लिए 1%। तो आप यहाँ से बताओ इफेक्टिव रेट कितना आया, 4 + 1 + 0.04 that is 5.04%, is it right or not 5.05, ठीक है ना 5.05, चलिए सॉरी 04। प्रिंसिपल आपके पास कितना है 10 के, आपसे पूछा इंटरेस्ट
क्या करोगे आप? 504, ये 20% इस पॉइंट की और 20 परसेंटेज की, ये कितना आ गया? 504 रुपीज। होप आपको समझ आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करिए। अगर प्रिंसिपल है आपके पास 2000 रुपीज, रेट है आपके पास 4% और टाइम पीरियड है आपके पास 2 एंड 2 एंड नहीं ऐसे नहीं करिए, आप करिए 1.5 ईयर्स का, 1.5 ईयर का। चलो करो, आप इससे करो। ठीक है, और पूछा है इस बार अमाउंट पूछा है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ फर्स्ट ईयर के लिए 4%, हाफ ईयर के लिए 2%, इफेक्टिव रेट कितना आ गया? 426.0808। अमाउंट पूछ रखा है आपसे, अमाउंट पूछ रखा है आपसे, तो कितना आ जाएगा अमाउंट? प्रिंसिपल का 106.08%। ठीक है, तो ये 3 जीरो कट गई यहाँ से, ये 5 टाइम कट गया, ये कितना आ गया? 5 2 21, 1 कैरी गया 2 1.6। तो अमाउंट कितना आ गया आपके पास? 2121.6 रुपीज। ये समझ आया होगा। चलिए अब आगे करते हैं। ठीक है, सपोज प्रिंसिपल है आपके पास 1000 रुपीज, चलो 1 लाख करो। प्रिंसिपल है आपके पास 1 लाख, प्रिंसिपल है आपके पास 1 लाख, रेट है आपके पास 10% और टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड है आपके पास 1 ईयर 73 डेज का। ठीक है, आप मुझे बताओ कि कितने ईयर्स हो जाएंगे? 73 डेज 1 ईयर, और 1 ईयर में डेज कितने होते हैं? नॉर्मल ईयर में, लीप ईयर की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, क्योंकि लीप ईयर दे नहीं रखा तो आप नॉर्मल ईयर ही कंसीडर करोगे। ठीक है, अगर एक साल में 365 डेज होते हैं तो 73 दिन कितने हो गए? 1/5 ईयर। ये टाइम पीरियड कितना बना? 1:1/5 ईयर। ठीक है, तो इस फर्स्ट ईयर के लिए रेट क्या रहेगा? 10%। आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, अगर अगर 1 ईयर के लिए रेट आपके पास 10% है, तो 1/5 ईयर के लिए रेट कितना होगा? 2% होगा। इसका 1/5 कर दो, तो यहाँ पे रेट कितना होगा? 2%। इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा? 10 2 12 प्लस 20/100, दैट इज 12.2% इफेक्टिव रेट। तो CI कितना हो जाएगा आपका? 1 लाख इंटू 12.2%, कट गया 3 बार, 12,200 रुपये। ठीक है, ठीक है या नहीं? कर सकते हो ना आप ऐसे? क्या उम्मीद है आपको समझ में आया हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन करिए, एक और क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है आपके पास
अगर प्रिंसिपल आपके पास है 10,000 का, रेट है आपके पास चलो 10%, 10% का, टाइम पीरियड है आपके पास 1 ईयर 146 डेज का। तो आप मुझे बताओ 146 डेज को आप ईयर में कन्वर्ट करोगे, ये कितना आएगा? 2/5 ईयर। ठीक है, CI अमाउंट पूछ रखा है उसने, अमाउंट पूछ रखा है उसने। ये कितना बन गया आपका? टाइम पीरियड कितना आया? 1/2/5, 1/2/5 ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए रेट कितना रहा? 10%। 2/5 ईयर के लिए आप मुझे बताओ 1 ईयर के लिए रेट कितना है? 10%। तो 2/5 के लिए आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 2/5 से, तो यहाँ भी 2/5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 × 2, 2 to 4। तो क्या 2/5 के लिए रेट कितना हो जाएगा? 4%। इफेक्टिव रेट निकालिए यहाँ पे, 10 4 14 प्लस 40/100, दैट इज 14.40%। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका? 10,000 पे 14.40%। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 1440 रुपए। अमाउंट पूछा है अगर आपसे, तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। कितना आ जाएगा? 11,440 रुपए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, रुकिए एक सेकेंड। एक क्वेश्चन कीजिए आप। CI गिवन है आपको कितना? 64,000। टाइम पीरियड है आपका 3 इयर्स का। ठीक है, एंड द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट कितना दे रखा है? 7.5% पर एनम, पर एनम। ठीक है, आपसे पूछा हुआ है क्या? ये प्रिंसिपल करो यार। आपसे पूछा हुआ है क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है? 64,000। टाइम पीरियड है 3 इयर्स और रेट है आपके पास 7.5%। आप मुझे बताओ 7.5 का फ्रैक्शन क्या होगा? 75 का फ्रैक्शन होता है 3/4। पॉइंट है, हटाओगे तो 3/40। ठीक है, तो प्रिंसिपल अगर 64,000 है, तो फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना आएगा? 3/40। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 4 से गया 1600 टाइम, ये कितना आया? 4800। सेकेंड, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट सेम रहा। थर्ड, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट सेम रहा। ट्री मेथड से कर रहे हैं यहाँ पर। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट करिए कैलकुलेट, 120 360। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट, इस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। अब इस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकालिए, 360 पे 3/40 करिए, तो ये आ जाएगा आपके पास 27। टोटल CI आप कैलकुलेट कर लोगे यहाँ से, कितना आएगा? 4800 इंटू 3, 360 इंटू 3 और ये 27। ठीक है, एड अप करिएगा आप, ये बनेगा आपका 15507 रुपीज। ठीक है, ये तो रहा फर्स्ट मेथड आपका। सेकंड मेथड समझिए आप। ठीक है, ये है 3/40।
ठीक है, प्रिंसिपल है आपके पास 64,000 फर्स्ट ईयर के लिए। प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कितना आएगा बोलो? 4800। कितना आएगा? 4800। इस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट करिए कैलकुलेट, कितना आया? 360। और 360 पे इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करिए तो कितना आएगा? 27। 3 इयर्स के लिए हमने एक आपको रेशो याद करवाई थी, 3:3:1। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। 48 को 3 टाइम्स करोगे तो कितना आ जाएगा? 40 3 120 और 24 144। ठीक है, ये कितना आया? 1080। ये 27, तो ये कितना आ गया? 07 और 1 कैरी चला गया। 4 1 5 और 14 1 15। ठीक है, 15,507। ये क्या आया आपका? CI। ठीक है, अगर अमाउंट पूछा होता तो क्या होता? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो कि होता 64,000 प्लस 15,507। ये कितना आ जाता भाई? 507। 64 और 15, ये आ गया 79। ये आ जाता आपका। ठीक है, तो चलिए आज के लिए काफ़ी क्वेश्चंस हो गए, काफ़ी आप इनकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, इम्प्लीमेंट करना सीखिए। फिर हम कल के सेशन में और आगे पढ़ेंगे, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, इन सब चीज़ों को के बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर सेशन। प्लीज़ अगर आपको सेशन अच्छा लगे, अगर आप इस सेशन से कुछ सीखें, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू अगेन।